औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिदमान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। दो तीन इश्यूज़ पे बात करेंगे जी। एक तो यकम मई के हवाले से, कल जो है वो यकम मई है, मज़दूर डे है, लेबर डे है और इस हवाले से इटली समेत पूरी दुनिया में जो है वो यकम मई की छुट्टी जो है वो मनाई जा रही है। तो इसके साथ साथ दो तीन खबरें और भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तानी कौंसलेट मिलान जो है उसमें वेलफेयर अताशी सईदा शफाक हाशमी साहिबा जो हैं वो अनकरीब जो हैं वो अपना चार्ज संभाल लेंगी। कुछ टेक्निकल जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से वो अपने मसरूफ़ अमल हैं और इस हवाले से बहुत जल्द मेरी इतलात के मुताबिक ये जून के पहले दिनों में जो है वो मिलान में अपना चार्ज संभाल के काम शुरू कर देंगी। इसके साथ साथ कल एक NCOC पाकिस्तान की जानब से जो है वो एक ऐलान किया गया कि 6 मई से 20 मई तक जो है वो परवाज़ें जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी इंटरनेशनली तौर पे। और एक पैनिक जो है वो यूरोप और दीगर दायरे गैर में मौजूद ममालिक में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके लिए एक पैनिक हुआ, क्योंकि ईद के दिन करीब हैं और लोग जो है वो इस हवाले से पाकिस्तान में अपने प्यारों के साथ मिल के ईद जो है वो गुजारना चाहते हैं। तो इस हवाले से जो है कल जो खबर ब्रेक हुई उसके बाद 90 लाख पाकिस्तानियों में एक तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई। लेकिन आज जो खबर आई है उस हवाले से ये खबर आई है कि 5 मई से 20 मई तक जो है वो बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में जो है वो कमी की जाएगी, यानी कि वो मुकम्मल तौर पे बंद नहीं की जा रही, कमी की जाएंगी, फ़्लाइट्स कम होंगी, जो क्या महसूस फ़्लाइट्स हैं वही चलेंगी। इस हवाले से ये जो पैनिक है ये अब जो है वो रिलीफ में बदला है कि जो पाकिस्तान में 6 से लेके 15 या 18 तारीख तक लॉकडाउन है, 10 दिन का लॉकडाउन वो लगाने जा रहे हैं ख़ास शहरों में। उस हवाले से तो एक चीज़ अलग है, लेकिन ये जो 5 मई से 20 मई तक जो परवाज़ों की अमल दरामद है, आमद और रफ्त है, इनका ये कम किया जा रहा है। और इसमें बिल्कुल जो लोग पाकिस्तान जाके ईद करना चाह रहे हैं वो अपने करीबी ट्रैवल एजेंट से रब्ता कर लें और महसूस फ़्लाइट्स जो चल रही हैं उन पे जो है वो बुकिंग करवा लें। कल कला को कोई पता नहीं कि ईद के नज़दीकी दिनों में बिल्कुल करीब जाके जो है वो आपको फ़्लाइट ही ना मैसर हो। तो ये एक बड़ा पैनिक था जो कि अवाम को रिलीफ की सूरत में दोबारा से मिल गया है। ये इस किस्म के बयानात जो हैं वो काफ़ी जो है बदमज़गी पैदा कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। जब एक दिन कहा जाता है, जो खबर आती है वो ये है जी कि बंद की जा रही हैं, लेकिन दूसरे दिन यही आ जाती है खबर के परवाज़ें जो हैं वो कम की जा रही हैं। तो इस हवाले से ये चीज़ें थी। इसके साथ साथ जो सफारतकारों के हवाले से जो दायरे गैर में पाकिस्तानी अमला है या सफारतकार हैं या जो कहने के सफारत खानों में तैनात अफसरान हैं या मुलाजम हैं, उनके हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तानी इमरान खान ने एक अहम जो है वो गुफ्तगू की पाकिस्तानियों से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। और जो सऊदी अरब में सफ़ीर और 6 से ज़्यादा स्टाफ अमला को जो है वो वापस बुला के उन पर इंक्वायरी जो है वो लागू कर दी गई है और उसका अंदिया दिया है। इसके साथ साथ उन पे जो इल्ज़ामात थे लगाए गए हैं वो ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने लगाए हैं कि जो लेबर से रिश्वत लेने की जो है वो बातें भी सुनी गई हैं। तो इस हवाले से मुकम्मल इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के बाद जो है वो असल हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। तो इससे मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो 12 यानी कि दर्जन भर से ज़ायद जो है वो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं जिनमें सफ़ीरों की जो है वो तकर्री का नोटिफिकेशन नहीं हो सका अभी तक। और इसमें जो अमला है उनके रद्द बदल का भी जो है वो कुछ नहीं यूँ का तू पड़ा है। और इसमें 2-3 मैं ममालिक जो है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ जहाँ पे अभी तक जो है सफारतकारों के तैनाती में ताख़ीर है,
جن میں پرتگال ہے، اسپین ہے، ہالینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے اور اس طرح کے تقریباً درجن بھر کے قریب سفارت خانے ہیں جہاں پہ ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے بڑا اہم جو ہے وہ ایک میسج دیا ہے پوری دنیا میں موجود تمام پاکستانی سفارتکاروں کو، وہ یہ ہے کہ جو جس ملک میں سفارتکار موجود ہیں وہ اپنے ایریاز میں جو لیبر ہے، جو مزدور طبقہ ہے، ان کا خاص خیال رکھیں، ان کا دھیان رکھیں، کیونکہ امیر لوگوں کے پاس یا جو بزنس مین ہیں ان کو اتنی مشکلات اور پریشانیاں جو ہے وہ ان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جتنا کہ ایک مزدور جو ہے وہ مزدوری کر کے اپنے جو ہے وہ اہل خانہ کو پیچھے پال رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اہم میسج دیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے کہ اس لیبر طبقہ کو جو ہے وہ اس کا خیال کیا جانا چاہیے، ان کی داد رسی کی جانی چاہیے۔ اور یہ ایک بڑا اہم میسج تھا مزدور ڈے کے حوالے سے بھی اور اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کے حوالے سے بھی۔ یہ 3-4 خبریں تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔